हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गजेंद्र शर्मा। वेलकम टू अड्डा 24/7 CUT। कैसे हो सारे लोग? उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत बढ़िया हैं और एकदम अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जल्दी से सारे लोग जुड़ जाइए और अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सबको एक बार शेयर कर दीजिए सेशन को, जिससे वो लोग भी जुड़ जाएं और इस सेशन का आनंद लें, क्योंकि दिवाली का धनतेरस का दिन है और इस दिन हम लोग करने वाले हैं इसका वन शॉट हम लोग इसलिए कर रहे हैं जिससे क्या है, आप लोगों की मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें हैं वो आसानी से हो जाए, सारी चीज़ें आसानी से हो जाए और आप लोग तैयारी करते हुए आगे बढ़ पाओ। मेन चीज़ यही है, सबसे बड़ा यही चीज़ है कि आप लोग तैयारी करो अपनी अच्छे से और चीज़ों को बहुत बेहतरीन ढंग से करते हुए चले। राइट, तो कैसे हो सारे लोग? उम्मीद करूंगा कि बहुत बढ़िया है। कमेंट में एक बार जल्दी से बता दो, जल्दी से एक बार कमेंट के सेक्शन के अंदर बता दो कि क्या मेरी जो आवाज़ है वो सही आ रही है, नहीं आ रही। देखिए, आज जो हम लोग करने वाले हैं, बेसिकली हमारा जो चैप्टर नंबर है वो है हमारा 4। चैप्टर नंबर 4 है आप लोगों का, जिसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 है। इस चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम लोग सारी चीजों को ऑलमोस्ट देखने वाले हैं, जिससे आप लोगों के कॉन्सेप्ट हैं वो हो जाएंगे क्रिस्टल क्लियर और इजीली आप लोग सारी चीजों को बहुत अच्छे से कर जाओगे। ठीक है, ठीक है, बोलो ठीक है। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ फटाफट से, जल्दी से। क्लियर है? यस 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 यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि सर इसके अंदर हम लोगों को देखना क्या है, क्या क्या चीजें हम लोग इसके अंदर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसके अंदर जो चीजें आप लोगों को कवर करनी है वो हमारी है। देखिए, सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कैसे आपका कंसेप्ट आया। उसके बाद में सेकंड आप लोगों का बायो-सावर्ट लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म। ठीक है, उसके बाद में यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर देखेंगे, फिर मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे। साइक्लोटोन क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है, करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, टॉर्क आप लोगों का कितना होगा, और उसके अलावा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो आप लोगों का है उसके बारे में हम लोग इसके अंदर बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। राइट है, सभी को दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, उम्मीद करूंगा आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं सर इसके अंदर क्या क्या चीजें हमारी बेसिकली हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप लोगों का जो आता है वो है सर हमारा कॉन्सेप्ट, कि सर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सबसे पहले हम लोगों को किसने बताया। ठीक है बेटा, सारी चीज मैं बता दूंगा कि किस मंथ में होगा किस में नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोगों को जो बताया वो बताया ऑरस्ट्रोट नाम के एक साइंटिस्ट हुए। उन्होंने क्या किया, एक लैब में वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ, लैब में एक्सपेरिमेंट करते हुए उनको देखा कि यार ये जो वायर है इसके अंदर से करंट जब फ्लो कर रहा है, ये उन्होंने जो रिजल्ट बताया ना वो मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो वायर है अगर इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो करंट फ्लो करने की वजह से उसके पास जो कंपास रखा हुआ है उसके अंदर चेंज देखने को मिला। अब वो चेंज किस वजह से हुआ सर? वो चेंज जो हुआ वो हुआ सिर्फ और सिर्फ वहां पे करंट फ्लो होने की वजह से, क्योंकि सर अगर मैग्नेट है, मैग्नेट अपने आप में एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड रखती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर जब करंट की बात आ रही है, एक वायर है, वायर के अंदर से करंट जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, अपने चारों तरफ एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। उस वजह से क्या हो रहा है कि जो उसके पास वाला दूसरा है उसके अंदर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। आप लोगों को खुद को पता है कि सर अगर चेंजेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं तो वो, ठीक है बेटा, लेट इसलिए आए हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग रहा था। ठीक है, तो क्या हुआ कि सर अगर हम लोग देखें तो सर अगर एक वायर है, देखो हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है तो उस वायर के क्या होता है, चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि सर अगर यहां पे अगर कोई भी मैग्नेट के पास आप लोग कोई भी निडल या कोई भी चीज लेके आओगे तो उसके अंदर आप लोगों को डिफ्लेक्शन देखने को मिल जाएगा। डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो हमारे ऑरस्ट्रोट थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1820 के अंदर इसको एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद में आपको पता है इसकी यूनिट क्या होगी, सारी चीजें आप लोगों को बताने वाला हूं। तो ये सेटअप क्या था, ये आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर देखिए आप लोगों का ये कंडक्टिंग वायर है, इसके पास हम लोगों ने क्या रख रखा है, एक कंपास को रखा। अब जब तक इसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं हुआ था तब तक इसके अंदर चेंजेस हम लोगों को देखने को नहीं मिले थे, यानी कि नो करंट की इज ओपन। तो करंट हमने फ्लो कराया था, तो उसकी वजह से हम लोगों को कोई चेंज भी नहीं देखने को मिला। आगे जैसे ही हम लोग बढ़े तो हम लोगों ने क्या किया सर, सर्किट को क्लोज कर दिया। सर्किट क्लोज होते ही करंट इसके अंदर फ्लो होने लगा। अब करंट इसके अंदर फ्लो होने लगा तो उसकी वजह से क्या हुआ सर, हम लोगों ने देखा कि ये जो कंपास है इसके निडल के अंदर हम लोगों को थोड़ा सा चेंज देखने को मिला और इसका जो एन पोल है वो इस तरफ क्या होने लगा, अट्रैक्ट होने लगा, इस तरफ होने लगा। फिर हमने देखा कि यार क्या ये एक ही डायरेक्शन के अंदर होता है, दूसरी डायरेक्शन के अंदर होता है या नहीं होता है। तो फिर क्या किया इन्होंने, इसकी जो डायरेक्शन है, जो बैटरी की जो पोलैरिटीज है उनको चेंज किया। चेंज करने के बाद में इन्होंने देखा कि यहां पे जैसे ही इन्होंने चेंज किया, चेंज करने के बाद में करंट इसके अंदर फ्लो हुआ तो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर यहां पे देखने को मिला
बेटा हिंदी में ही बता रहा हूं, हिंदी में ही मैं समझा रहा हूं। तो क्या हुआ कि सर जो अपोजिट डायरेक्शन है उसके अंदर डिफ्लेक्शन देखने को मिला। तो ये क्या था, इनका पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। आगे चलिए, आगे जो सेकंड जो इंपॉर्टेंट है वो है आप लोगों का बायो-सावर्ट लॉ। बोला सर बायो-सावर्ट लॉ क्या होता है? तो देखो बायो-सावर्ट ने क्या किया कि आप लोगों का जो ये करंट का वायर है, जो वायर है जिसके अंदर करंट फ्लो करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, तो उन्होंने सोचा कि यार कोई ऐसा पॉइंट देखें जहां पे अगर मैंने मान लीजिए ये मेरा वायर है, वायर के पास इन्होंने एक पी पॉइंट लिया और उसके ऊपर इनको देखना था कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। लेकिन इन्होंने देखा कि पार्टीशन करके एक छोटे छोटे टुकड़ों में करके इसको देखना स्टार्ट किया। कैसे कि मान लीजिए ये आप लोगों के पास क्या है, एक वायर है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। अगर ये वायर है तो इसके चारों तरफ क्या हो रहा है सर, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। इन्होंने क्या किया, इसका एक छोटा सा हिस्सा लिया, ये एक छोटा सा हिस्सा लिया जिसको डीएल बोला जाता है। क्या है डीएल, मान लीजिए इसको छोटा सा हिस्सा। अब एक चीज बताइए यार, कंप्लीट एक लेंथ है, मान लीजिए एक पूरी की पूरी लेंथ है एल, तो इसका अगर मैं एक छोटा सा हिस्सा लेता हूं तो उसको मैं क्या बोलूंगा, डीएल। डीएल का मतलब एक बहुत छोटा सा हिस्सा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएल। अब ये डीएल है, इस डीएल की वजह से हमने देखा कि इसकी वजह से इस पी पॉइंट के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, डीबी मैंने उसको बोल दिया कि सर डीबी कितना होगा, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब हमें यही जानना था कि ये जो डीबी है इसकी वैल्यू क्या आएगी, इस डीबी की वैल्यू क्या आएगी। तो इसका जब एक्सपेरिमेंट किया उन लोगों ने तो वहां पे हम लोगों ने देखा कि सर ये जो डीबी होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा, करंट के होता है। ये डीबी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डीएल के, और ये जो डीबी है ये वापस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के बीच के एंगल के साइन थीटा के, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डीबी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। तो ये जो सारी टर्म्स हैं, ये जो सारी टर्म्स हैं ये आप लोगों को देखने को मिली कि सर डीबी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बोले सर कैसे? यार यहां पे एक चीज मुझे बताओ, वायर के अंदर जितना ज्यादा करंट होगा वो उतना ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। यानी सर एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगर मैग्नेटिक फील्ड मुझे देखना है, मैग्नेटिक फील्ड जानना है कि सर कितना है, तो उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि सर इसमें करंट कितना है, यानी कि ये डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है करंट पे। सेकंड चीज कि सर ये डिपेंड कर रहा है लेंथ के ऊपर कि सर लेंथ कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। उसके अलावा एंगल पे डिपेंड कर रहा है। एंगल कैसे कि सर ये जो वायर है, ये जो वायर है, इसकी वायर की मैं बात कर रहा हूं, और वायर और ये जो पी पॉइंट है उनके बीच के एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है कि एंगल आप लोगों का कितना है। और उसके अलावा डिपेंड कर रहा है कि ये डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर ज्यादा डिस्टेंस होगी तो ज्यादा डिस्टेंस, अगर बहुत ज्यादा है डिस्टेंस तो उस वजह से क्या होता है कि सर उस पॉइंट के ऊपर देखो। अब एक चीज बताओ, हर चीज की एक पर्टिकुलर रेंज होती है। लाइक मैं बोलता हूं कि सर मेरा यहां पे मैग्नेट रखा हुआ है, इस मैग्नेट से मैं दूर जा रहा हूं, 5 किलोमीटर जाके बैठ जाऊंगा, तो क्या 5 किलोमीटर तक इस मैग्नेट का इफेक्ट मुझे देखने को मिलेगा? बोला सर बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। जैसे जैसे मैं इस मैग्नेट की तरफ आगे बढ़ता जाऊंगा, जैसे जैसे मैग्नेट की तरफ आगे बढ़ता जाऊंगा तो मुझे देखने को मिलेगा कि मैग्नेट के अंदर जो हमारा मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसके अंदर हम लोग जैसे लेके आएंगे दूसरी मैग्नेट को, तो उसके अंदर इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्या होगा? इफेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन बशर्ते यही है कि उसके लिए एक पर्टिकुलर रेंज की बात है, कि रेंज की बात है, यानी कि डिस्टेंस कितनी है उन दोनों के बीच में उसकी बात है। तो ये डिस्टेंस को समझा, डिस्टेंस है। तो इन्होंने जैसे इसको कंप्लीट किया, तो जैसे ही हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आइडियल साइन थीटा, आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाई हो जाता है आर स्क्वायर, आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और यहां से इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को आप लोग हटाओगे तो आप लोगों को यहां पे मिलेगा सर, यहां पे मैं बोल देता हूं के एम हम लोग ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। मैंने बोला डीबी इज इक्वल टू क्या है, के एम मैंने ले लिया है, आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या है, आर स्क्वायर। अब मुझे एक चीज बताओ, के एम की वैल्यू क्या है सर, ये हमारी होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻⁷। तो ये आप लोगों को दिमाग में रखना है कि सर कैसे इस चीजों को किया जाता है। अगर सिर्फ म्यू नॉट को ले रहे हो, अगर म्यू नॉट को ले रहे हो तो ये इसके मल्टीप्लिकेशन में चल जाएगी, यानी कि सर म्यू नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ये हमारा हो गया, ये इसकी वैल्यू होती है। तो ये हमारा कौन सा लॉ होता है, यही होता है बायो-सावर्ट का लॉ। इसको हम लोग बोलते हैं बायो-सावर्ट लॉ। तो आप लोग अच्छे से इसको दिमाग में बिठा लीजिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इतने हम लोग थोड़ा फास्ट क्यों चल रहे हैं? तो बेटा क्योंकि ये वन शॉट है, अगर इसको मैं डिटेल में पढ़ाने लगा बहुत ज्यादा डीपली तो ये नहीं हो रहा है फिर 10 घंटे में भी। आप लोगों को इसको अच्छे से करना है, चीजों को समझते हुए चलना है। आगे अगर हम लोग देखें तो अब हमारे पास जो है वो है, देखिए क्या सर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल, कि सर सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। लाइक एक एग्जांपल लो, मैंने बोला कि सर ये मेरे पास क्या है, एक सर्कुलर कॉइल है। मैंने बोला ठीक है यार, अगर ये सर्कुलर कॉइल है, इसके अंदर इस डायरेक्शन के अंदर क्या हो रहा है सर, करंट फ्लो हो रहा है। इस डायरेक्शन के अंदर क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है आई। इसकी रेडियस जो है वो मान लीजिए
रेडियस की अगर मैं बात करता हूं तो इसको मैं बोल देता हूं ए मान लीजिए, इसको मान लीजिए ए। यहां से एक पॉइंट ले लो P, यहां से मैंने लिया एक पॉइंट P जिसकी डिस्टेंस है यहां से वो है x, ठीक है। अब यहां से देखो हमने क्या किया कि सर मुझे क्या निकालना है, इस P पॉइंट के ऊपर बताना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस P पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। बोलो ठीक है नहीं है, जल्दी बताओ। बेटा हिंदी में ही पढ़ा रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड मुझे बताना है। अब सबसे पहले एक चीज बताओ, थोड़ा सा समझो कि सर मैग्नेटिक फील्ड की बात है यहां पे, तो सबसे बड़ी बात क्या होगी सर, जैसे मैग्नेटिक फील्ड मुझे अगर यहां निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने क्या किया सर, यहां पे इस एंगल को मैंने ले लिया है सर, यहां से अगर मैं देखता हूं तो यहां से अगर इसको मैं मिला देता हूं, देखो थोड़ा सा देखना, इसको अगर मैं इससे कनेक्ट कर देता हूं, अगर इसको मैं इसको मिला देता हूं। बोले सर क्यों मिलाया? बेटा मिलाने के लिए ये है ना कि इस पॉइंट से यहां पे डिस्टेंस भी तो हमें पता होनी चाहिए। बोले सर राइट है। अगर मैं यहां से देखूं तो इन दोनों के बीच में ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, एक चीज मुझे बताओ। देखो या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि सर यहां से देखिए, ये जो हमारा करंट का है और इसके बीच का एंगल जो होगा ये कितना होगा सर, 90 डिग्री होगा। मैंने बोला राइट है, 90 डिग्री होगा। बोला सर राइट है। अगर ठीक है तो यहां से भी एक मैं छोटा सा हिस्सा ले लेता हूं एक, और इस छोटे से हिस्से को यहां से मैं मिला देता हूं, ये भी डिस्टेंस कितनी होगी, ए होगी। यहां से इसको भी मिला दीजिए, इसको भी क्या करिए, इससे कनेक्ट कर दीजिए। जैसे ही आप लोग इसको कनेक्ट करोगे, अरे कनेक्ट हो जा, ठीक है, देखिए ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब बात आती है, देखो यहां से देखो ये करंट की डायरेक्शन है, अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखो, ये देखो किस तरफ आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। सर मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आ रहा है, सर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है इस तरफ हमारा मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। क्या कर रहा है, इस तरफ हमारा मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। अगर इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है तो देखिए एक मैग्नेटिक फील्ड ये बन गया। बोलो सर राइट है। अगर ये है एक मैग्नेटिक फील्ड ये बन गया, और इसी तरीके से एक मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। अब मैं क्या करता हूं, एक डॉट डॉट करके एक सीधी लाइन यहां पे खींच लेता हूं, डॉट डॉट करके एक सीधी लाइन खींच लेता हूं। कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। बोला सर नहीं होगी। अगर ये मेरा डीबी है, अगर ये मेरा डीबी है, थोड़ा सोचना, अगर ये मेरा डीबी है और मैं बोलता हूं कि सर ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा सर, थीटा होगा। ये कितना होगा सर, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा सर, ये बचा हुआ कितना हो जाएगा बेटा, थीटा। तो इसका मतलब अगर सर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, वापस से थीटा। बोला सर कैसे हुआ, बोला सर कैसे हुआ, बेटा कैसे हुआ, उस चीज की बात करो कि सर ये कैसे हुआ, ठीक है, ये कैसे हुआ। अब सबसे बड़ी बात है, देखो कैसे हुआ, देखो समझना मेरे भाई, समझना। मैंने बोला कैसे हुआ कि यार अभी आपको अगर पता है, अगर आप लोगों को पता है तो इनका जो ये एंगल होता है ना, ये 90 डिग्री होता है। बोला सर क्यों, क्योंकि सर डीबी जो होता है ना ये परपेंडिकुलर होता है डीएल के। बोला है नहीं है, बोला सर राइट है। तो यहां से ये हुआ, अगर ये है तो अब यहां से देखो क्या हुआ कि सर अगर ये मैं इसके थीटा एंगल है तो ये क्या हो जाएगा सर, डीबी कॉस थीटा, राइट है, डीबी कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा सर, ये भी डीबी कॉस थीटा। बोला सर राइट है। अगर ये भी डीबी कॉस थीटा, ये भी डीबी कॉस थीटा है, तो साइन थीटा कहाँ आएगा। बोला सर इधर, इस जगह हमारा क्या होगा सर, साइन थीटा होगा। दोनों की वजह से सर डीबी साइन थीटा, और दूसरा भी होगा डीबी साइन थीटा। बोलो कितने लोगों को ये डायग्राम समझ में आया नहीं आया, जल्दी से मुझे बताओ। कितने लोगों को समझ में आ गया, जल्दी से मुझे एक बार बताओ कि क्या आप लोगों को ये डायग्राम समझ में आया नहीं आया। ये मैंने पॉइंट आप लोगों को समझाने के लिए इसको लिख दिया। जल्दी से मुझे बता दो कितने लोगों को समझ में आया या नहीं आया, बोलो जल्दी से मुझे बता दीजिए, बताओ जल्दी से, बोलो समझ में आया नहीं आया, जल्दी से मुझे एक बार बता दीजिए। ये थीटा बोल दीजिए, साइन फाई बोल दीजिए, जो भी बोलना है बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कहीं कहीं किसी बुक में ये फाई भी नजर आएगा आपको, ये फाई भी नजर आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले देखो, मैंने बोला कि सर अकॉर्डिंग टू किसके, सर अकॉर्डिंग टू अगर मैं बायो सावर्ट लॉ पे जाता हूं तो डीबी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्या हो जाएगा, आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा। देखो इसको अगर थीटा ले रहे हो तो ये तो 90 है, ये थीटा तो 90 है, तो इसलिए क्योंकि देखो आई और डीएल के बीच में, आई और डीएल के बीच में लंबाई, देखो ये हमारी लंबाई है इसके बीच में और आई के बीच में, करंट के बीच में, तो ये तो 90 है ही है। अपॉन में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। देखो अभी आप लोगों ने पढ़ा है, देखो ये यहीं पढ़ के आए हो ना, अपॉन में क्या है, आर स्क्वायर, ठीक है। अब मेरी दिक्कत है कि सर मुझे आर स्क्वायर खोजना है, आर स्क्वायर भी तो खोजना है ना मेरे भाई, आर स्क्वायर भी तो खोजना है सबको।
अगर आर स्क्वायर, यस बेटा बिल्कुल ओके ओके, अगर आर स्क्वायर खोजना है तो देखो मेरे भाई, अगर आर स्क्वायर निकालना है तो आर स्क्वायर कहां से निकलेगा सर? आर स्क्वायर के लिए मुझे जाना पड़ेगा यहाँ, बोलो एक्स है ये ए है, ये 90 डिग्री है, तो ये हमारा क्या हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। यानी सर ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये कितना हो जाएगा सर? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर ये बोल दीजिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो सर ठीक है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। बोलो सर राइट है। तो ये हमारा एंगल कितना है? आई और डीएल के बीच में एंगल कितना है? बोला 90 है, तो ये साइन 90 कितना हो जाएगा बेटा? देखो साइन 90 कितना होता है? साइन 90 कितना हो जाता है गुरुदेव? 1 हो जाता है। साइन 90 अगर मेरा 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारा हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और हो जाएगा आई डी एल अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब मुझे एक चीज समझाओ। बोला सर अगर ये मेरे पास है तो क्या मैं आर की वैल्यू नहीं रख सकता? बोला सर रख सकते हो। डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आगे देखो क्या हो गया? आईडीएल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा सर? ये हमारा क्या हो जाएगा? अंडर रूट है, तो ये हो जाएगा सर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो ठीक है नहीं है? जल्दी से मुझे एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर बता दो। आर स्क्वायर, यस बेटा बिल्कुल 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 ठीक है। अब ये मेरे पास आ गया। अब सेकंड चीज आती है कि सर अब मेरे को क्या लिखना है? बोला सर अब मेरा रिजल्टेंट कैसे आएगा? मैंने बोला कि देखो अगर आप लोग देखोगे तो सर डीबी कॉस थीटा और डीबी कॉस थीटा ये एक दूसरे को खत्म कर देंगे, ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। बोला सर ठीक है, रिजल्टेंट किसकी वजह से आएगा? बोला सर डीबी साइन थीटा भी इधर है, डीबी साइन थीटा भी इधर है, तो क्या होगा इसका? जल्दी मुझे बताओ। डीबी साइन थीटा भी इधर है, डीबी साइन थीटा भी इधर है, तो इसका आप लोग क्या करोगे? जल्दी से मुझे बताओ। डीबी साइन थीटा और डीबी साइन थीटा दोनों की दोनों इधर हैं, तो आप लोग क्या करोगे? मैंने बोला कि सर अगर डीबी साइन थीटा है, अगर डीबी साइन थीटा है तो मैं तो एक को ले रहा हूं ना, अल्टीमेटली अगर एक को मैं ले रहा हूं तो मैं तो इसको लिख लूंगा, एक से ही तो मुझे सॉल्व करना है। बोलो ठीक है, अगर एक से ही तो सॉल्व करना है सारी चीज, अगर ये एक से सॉल्व करना है तो देखो लिखो। बोला सर यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? रिजल्टेंट अगर मेरे को बी चाहिए, अगर मुझे बी चाहिए तो क्या होगा? बोला सर अगर मुझे बी चाहिए तो क्या होगा? बोला रिजल्टेंट मुझे मिलने वाला है डीबी साइन थीटा से। किससे मिलेगा बेटा? डीबी साइन थीटा से मुझे रिजल्टेंट मिलने वाला है। नेट की अगर मैं बात करूं तो नेट किसकी वजह से मिलने वाला है? डीबी की वजह से। ठीक है, यहां से मुझे मिलने वाला है। अब मैंने बोला ठीक है यार, अगर ये डीबी है तो मैं बोलता हूं सर डीबी डैश क्या हो जाएगा? सर डीबी डैश हो जाएगा डीबी के इक्वल। मैंने बोला ठीक है यार, ये डीबी है पूरा, डीबी के इक्वल है। और यहां पे क्या है? अगर आप लोगों को याद हो तो सर साइन थीटा है इसके साथ, साइन थीटा है इसके साथ। अगर यहां से देखोगे तो डीबी से मुझे बी पे जाना है, तो क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये पूरी टर्म इसके अंदर आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन में क्या हो जाएगा सर? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और सर इसी के साथ क्या आ जाएगा? बोला सर साइन थीटा। और साइन थीटा कितना आ जाएगा? बोला सर साइन थीटा को अगर यहां से मैं देखता हूं तो थीटा क्या हो जाएगा? अगर थीटा को देखोगे तो देखो ये एक्स है, ये ए है। आपको पता है कि सर ये क्या होता है? ये अपॉन हाइपोटेनियस बेस। तो क्या होता है सर? हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हमारा हो गया। यस यस बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर क्या है इसके अंदर? सर परपेंडिकुलर क्या है? ए है, डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है सर? अंडर रूट है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू हो गई है सर? ये हमारी वैल्यू हो जाएगी किसकी? साइन थीटा की। साइन थीटा। बोलो सर राइट है, तो रख दो इसके अंदर। क्या हो जाएगा सर? ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर ये है तो अब देखो यहां पे ये दोनों सेम है, अगर सेम है तो इनकी पावर ऐड कर दो। पावर ऐड करोगे तो सारी चीज को बाहर ले जाओ तो क्या बचेगा अंदर? अंदर की मैं बात करूं तो अंदर बचेगा सर डीएल, चेंज डीएल होगा। और यहां से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर म्यू नॉट अपॉन जल्दी मुझे बताओ क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन, यहां पे देखिए क्या हो गया? म्यू नॉट अपॉन, उसके बाद में क्या हो गया? 4 पाई, और यहां हो जाएगा आई ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा सर? इसको लिख लीजिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। बोलो सर ठीक है नहीं है? जल्दी से मुझे बताओ क्या ये ठीक है या नहीं है? जल्दी से मुझे बताओ क्या ये ठीक है या नहीं है? बोलो भाई क्या ये ठीक है या नहीं है? जल्दी से एक बार मुझे बता दीजिए। बोलो बोलो सर ठीक है। अब ये डीएल क्या होगा मेरे को बताओ? डीएल है क्या एक्चुअली में? डीएल आप लोगों का है क्या सर? डीएल एक्चुअली में है ये जो हमारे पास सर्कुलर पाथ है इसका एक छोटा सा हिस्सा। यही तो है ना भाई। डीएल एक्चुअली में है क्या है सर? डीएल क्या है? इसका ये जो हमारे पास सर्कुलर कॉइल है इसी का तो एक हिस्सा है। और सर्कुलर कॉइल को अगर मैं सीधा कर देता हूं तो ये किसके बराबर आ जाएगा? लेंथ के। और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? बोलो सर 2 पाई आर। आर की जगह क्या हो जाएगा? ए।
यही होगा? बोले सर राइट है। तो रख दो, ये कितना हो जाएगा देखो, dl हमारा कितना हो जाता है सर? dl हमारा इक्वल्स टू हो जाएगा l के। तो रखोगे तो क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और क्या हो जाएगा यहां से i, और देखिए यहां से 2 पाई है, a है, 2 पाई है और a है, तो इसको रखोगे तो कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई क्या है सर? ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। बोलो सर राइट है, बोलो राइट है। अब बात आई यहां से, देखो क्या हो जाएगा। बोलो सर यहां से अगर मैं देखूंगा तो मेरा क्या हुआ, देखो ये देखो यहां से क्या हो जाएगा सर? ये 2 टाइम्स चला जाएगा और ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनली क्या आ जाएगा? अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स को ले रहे हो n, नंबर ऑफ टर्न्स को अगर ले रहे हो n, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहां से देखो क्या हो जाएगा, ये हो गया है सर म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। जल्दी से मुझे कंप्लीट बताओ कि क्या समझ में आया नहीं आया, जल्दी से मुझे बताओ क्या समझ में आया नहीं आया, क्या ये समझ में आया या नहीं आया? कि सर म्यू नॉट के बाद में, अब मेरे को जल्दी से मुझे बताओ क्या ये समझ में आया या नहीं आया? अगर मान लो अगर नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स भी हैं n बहुत सारे हैं, तो क्या लिख लोगे इसको? इसको लिख लोगे सर म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। यही हमारा क्या होता है? इसका फाइनल आंसर होता है। यही क्या होता है? इसका फाइनल आंसर होता है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। समझ आ गया सबको? जल्दी से बता दो क्या समझ में आया या नहीं आया। ये बहुत अच्छे से मैंने डेरिवेशन इसकी करा दी है, इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, ठीक है? समझ में आ गया सब लोगों को? इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा क्या होता है? सर्कुलर लूप के लिए होता है। अब हो सकता है इसके अंदर और भी चेंजेस आ सकते हैं। बोलो चेंजेस कैसे? कि मान लो सर ये जो मैं बोलूँ कि सर अगर ये वाला P पॉइंट है सेंटर के ऊपर ही हो तो क्या होगा? अगर P पॉइंट सेंटर के ऊपर है तो x हमारा क्या हो जाएगा? 0। अब मान लीजिए अगर इस सेंटर के ऊपर ही है P पॉइंट सेंटर, P पॉइंट, एक मिनट रुकिए, अगर P पॉइंट की बात है, अगर P पॉइंट हमारा क्या है? सेंटर के ऊपर है। थोड़ा सोचना, अगर P पॉइंट मेरा सेंटर के ऊपर है तो क्या होगा? P पॉइंट एट सेंटर। अगर P पॉइंट मेरा सेंटर के ऊपर है तो क्या होगा? सर P पॉइंट अगर सेंटर के ऊपर है तो हम लोग बोलेंगे यहां से, ठीक है? P पॉइंट अगर सेंटर के ऊपर है तो क्या होगा? सर P पॉइंट अगर मेरा सेंटर के ऊपर होगा तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू अगर 0 हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? सर ये बन जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा सर? 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। यहां से क्या हो जाएगा सर? एक्स स्क्वायर, ये 0, अगर ये 0 है तो ये कितना हो जाएगा? 2 से 2 चला जाएगा, ये आ जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा सर? 2 ए की पावर 3। यहां से एक कैंसिल आउट कर दो तो कितना आ जाएगा सर? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2a। अब हो सकता है कहीं कहीं किसी बुक में आप लोगों को ये r भी नीचे नजर आ जाए, तो बेटा ये मैंने रेडियस जो लिया है ना, वो a की जगह आप लोग r ले लोगे। अगर रेडियस अगर आपको r नजर आ रहा है तो आप लोग a की जगह क्या ले लोगे? r। अगर a की जगह r ले लोगे, यहां पे लिख लो चाहे a इज इक्वल टू, अगर आप r कंसिडर करोगे तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स भी हैं, n भी हैं, तो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2r। ये कब आएगा? इफ n नंबर ऑफ टर्न्स अवेलेबल। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स अगर अवेलेबल है बेटा, तो उस केस में आप लोग इसको ले लोगे। तो क्या आ जाएगा? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। बोलो समझ में आया नहीं आया? क्या हो जाएगा? म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2r। कब का केस है बेटा? ये है केस जब यहां पे n नंबर ऑफ टर्न्स अवेलेबल हो, तब आप लोग इसको ऐसे लिख दोगे। ठीक है? क्लियर है सभी को? बोलो ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे अगर हम लोग चलते हैं तो आगे वाला केस देखते हैं। आगे क्या है? आगे सर एम्पियर सर्किटल लॉ। और एम्पियर सर्किटल लॉ का मतलब है बेटा कि अगर आप लोगों का कोई भी एरिया है, उसके अंदर से जितना भी करंट जा रहा है उनका हम लोग क्या लेंगे? एल्जेब्रिक सम लेंगे। बात खत्म। इतना सा दिमाग में बिठा लो कि सर ई स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर अलोंग ए क्लोज्ड पाथ इज इक्वल्स टू द म्यू नॉट टाइम्स टू द करंट पासिंग थ्रू द क्लोज्ड पाथ
ये हमारे पास है, ये हमारा क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ है। एम्पियर सर्किटल लॉ बेटा बहुत सिंपल है। अगर मैं एम्पियर सर्किटल लॉ की बात करता हूं, एम्पियर सर्किटल लॉ में पता क्या होता है, इसके अंदर ये है कि सर मान लीजिए आपका कोई अगर ये इस तरीके का सिस्टम है, इस तरीके का कोई सिस्टम है जिसके अंदर मैं बोलता हूं कि सर करंट I1 जा रहा है, I2 आ रहा है, I3 जा रहा है, तो इसका क्या है, आप लोग एल्जेब्रिक सम निकालोगे तो ये कितना होगा, म्यू नॉट आई के इक्वल होगा। जबकि ये हमारा क्या होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी का वेक्टर डॉट डीएल का वेक्टर इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट समीशन ऑफ आई। ये दिमाग में बिठा लो, म्यू नॉट समीशन ऑफ आई आपका होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं सर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्टेट कंडक्टर कैरिंग अ करंट। ठीक है, मान लीजिए एक स्टेट कंडक्टर है, स्टेट कंडक्टर है। ठीक है, स्टेट क्या है, कंडक्टर आप लोगों का ये है, राइट। अगर ये स्टेट कंडक्टर है आप लोगों का तो क्या हुआ, अगर ये स्टेट कंडक्टर है मेरे भाई, तो मुझे एक चीज बताओ, मैंने बोला कि सर इसके अंदर क्या है, करंट है आई, इसके अंदर करंट है आई। अब हमने क्या किया, यहां से एक पॉइंट आप लोगों का, यहां से एक पॉइंट मैंने ले लिया, बीच में से नहीं लिया, सेंटर पे से, मैंने सेंटर के ऊपर से नहीं लिया, मैंने लिया है साइड से, मैंने साइड से लिया है, मैंने सेंटर के ऊपर नहीं लिया है पॉइंट। मैंने क्या किया, सेंटर के ऊपर नहीं लिया, मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया। इसको मिला दो, इसको मिला दो यहां से, ठीक है, इसको यहां से मिला दो। ठीक है, अब हमने क्या किया, मैंने बोला कि सर यहां से मैंने एक डीएल लेंथ का एक टुकड़ा ले लिया है, डीएल यहां से ले लिया है। अगर डीएल मैंने यहां से ले लिया है तो इसको यहां से मिला दो। ठीक है, बोलो कितने लोगों को समझ में आया, ये कितने लोगों को समझ में आ गया है। डीएल मैंने ले लिया है, ठीक है, डीएल मैंने ले लिया है, और ये जो लेंथ है वो है बेटा एल। अब सबसे बड़ी बात देखो, मैं बोलता हूं कि ये ए है, डिस्टेंस ये मेरा क्या है, पी पॉइंट है, करंट इसके अंदर है। अब मैं बोलता हूं कि सर ये मेरा क्या है, φ1 मान लो, ये मेरा क्या है, φ2 मान लो। ठीक है, φ1 और φ2 मान लो। बोलो ठीक है नहीं है, जल्दी मुझे बताओ, φ1 और φ2 मान सकते हैं नहीं मान सकते? बोलो φ1 और φ2 मान सकते हो नहीं मान? या फिर एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो, इसको ऐसे ना मान के एक काम कर लो। मैं बोलता हूं, देखो मैंने बोला कि सर ये φ2 हो जाएगा और ये हमारा क्या है, थीटा। बोलो बहुत बढ़िया बेटा, प्रूफ तो करा ही रहा हूं साहिल, मैं प्रूफ करा रहा हूं बेटा, प्रूफ करा रहा हूं, प्रूफ मैं कराऊंगा। अरे टेंशन मत लो यार, प्रूफ देखो मेरे होते हुए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला कि सर देखो दो तरीके से, सुनो देखो, इसको एक काम कर सकते हो, वापस मैं एक बार बनाता हूं, समझना। मैंने बोला कि यार आप लोगों के पास क्या है, एक स्टेट कंडक्टर है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है आई। बोलो सर राइट है। अब हमने देखो एक सेंटर पे से ना लेके मैंने एक पॉइंट यहां से उठा लिया पी, यहां से क्या किया है, एक पॉइंट उठा लिया है पी। ठीक है, ये पी पॉइंट मैंने यहां से उठा लिया है। ठीक है, अगर ये पी पॉइंट है, अब थोड़ा सा सोचना, हमने क्या किया यार, अगर ये पी पॉइंट है मेरे भाई, तो मैंने बोला कि सर इसको यहां से कनेक्ट कर दो, यहां से कनेक्ट कर दो, एक यहां से कनेक्ट कर दो। ठीक है, अगर मैं यहां से कनेक्ट कर रहा हूं तो मैंने बोला यार इसके बीच में जो ये एंगल है ये है φ1 और ये जो एंगल है ये है φ2। अब मेरे दिमाग में एक ये चीज आई कि सर अगर ये कंप्लीट लेंथ है मेरे पास, तो इस लेंथ का, ठीक है बेटा, एम्पियर सर्किटल लॉ का प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आता है एम्पियर सर्किटल लॉ पे, तो उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। देखो टाइम वहां पे लगाना चाहिए जहां आप लोगों के यूजफुल है, जहां पे चीजें आती हैं प्रूफ के लिए, तो मैं उनको करा रहा हूं। ठीक है, अब देखो यहां से मैंने बोला कि यार एक चीज मुझे बताओ, मैंने बोला कि सर मैंने यहां से एल लेंथ के ऊपर एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, एल लेंथ के ऊपर, जो सेंटर से एल लेंथ के ऊपर है। ठीक है, मैंने बोला ठीक है यार, यहां से एक पॉइंट मैंने खींचा और उस पॉइंट को यहां पे मिला दिया। बोलो सर क्यों किया? बेटा इसका रीजन ये है क्योंकि मेरे को इसके अंदर रिलेशन देखनी है, तो ये हो गया थीटा। बोलो कितने लोगों को ये समझ में आया? और ये पॉइंट है, ये यहां से लेके इसकी जो डिस्टेंस है वो है ए। बोलो ठीक है नहीं है? अब जल्दी से मुझे बताओ कितने लोगों को ये समझ में आया है नहीं आया कि सर कैसा हमारा ये हुआ? जल्दी से मुझे बताओ समझ में आया या नहीं आया? बोला सर ठीक है। अगर ये थीटा 90 है, बोला सर राइट है 90 है, और यहाँ पे क्या है, ये कितना है सर, ये हमारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। बोलो ठीक है नहीं है? अगर ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा तो मुझे इस पॉइंट के ऊपर क्या निकालना है सर, डीबी निकालना है।
बोलो ठीक है, राइट है। अब देखो सबसे पहले डी बी आप लोग अकॉर्डिंग टू, अगर मैं बायो सावर्ट लॉ जाता हूं, क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाई होता है बेटा आर स्क्वायर। अब मेरे को बताओ थीटा कितना है इस जगह, थीटा, क्योंकि देखिए ये हमारा डीएल का एलिमेंट है और ये करंट का ऊपर करंट जा रहा है, तो इसके अगर मैं बात करूं तो कितना है 90 माइनस थीटा। तो थीटा अगर मेरा 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, या इसको एंगल कुछ और ले लो यार, कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे थीटा है वो 90 माइनस थीटा है तो इसको डायरेक्ट रख दो, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी आप लोगों को। साइन थीटा की जगह रख दो, साइन थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रखोगे, साइन 90 माइनस थीटा। रुको एक सेकंड, इसको कुछ अलग ले लेते हैं जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन भी ना हो। मैं बोलता हूं कि सर ये हमारा क्या है, फाई है, थोड़ी देर के लिए फाई मान लो, क्योंकि देखो ये फिर आप लोगों को दिक्कत करेगा। फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 90 माइनस थीटा। मैं इसलिए कह रहा हूं देखो, नहीं तो फिर ये दिक्कत ये करेगा कि यहाँ पे भी थीटा यहाँ पे भी थीटा, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज में आ जाएंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, बोलो ठीक है। अगर है तो सर ये क्या हो जाएगा सर साइन फाई, साइन फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर साइन 90 माइनस थीटा। अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो मेरे को बताओ क्या होता है सर, ये हो जाता है कॉस थीटा। बोलो सर राइट है। तो यहां से क्या हो जाएगा सर, डी बी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। बोलो ठीक है नहीं, जल्दी से मुझे बताओ कितने लोगों को ये समझ में आया, कितने लोगों को ये समझ में आ गया है, जल्दी से मुझे बताओ कितने लोगों को ये समझ में आ गया है मेरे भाई, कितने लोगों को ये समझ में आ गया है, बोलो कितने लोगों को ये समझ में आ गया है। और यहाँ पे एंगल क्या होगा, मेरे को एक चीज बताओ, एंगल की बात है सर, कहाँ से कहाँ, देखो एक है ऊपर की तरफ तो ये तो पॉजिटिव ले लो, एक है नीचे की तरफ, तो इसका अगर मैं बात करता हूँ डीबी से अगर मुझे बी पे जाना है, डीबी से अगर मुझे बी पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, बोलो सर इसका इंटीग्रेशन ले लो, कहाँ से, देखो ये नीचे की तरफ है, ये फाई टू क्या है नीचे की तरफ है, ये फाई वन ऊपर की तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा फाई वन, ये कहाँ से हो जाएगा सर माइनस फाई टू, और क्या हो जाएगा सर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या है आर स्क्वायर। अब मेरे को एक चीज समझाओ थोड़ा सा कि सर कॉस थीटा है, यहाँ तो डीएल है फिर कॉस थीटा है, तो यानी कि सर डीएल को मुझे थीटा के कन्वर्जर में जाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर, मुझे क्या करना पड़ेगा, अरे यार इसको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। ये क्या है, यहाँ पे देखिए अगर कॉस थीटा है मेरे भाई, तो कॉस थीटा को मुझे किस में जाना पड़ेगा, डीएल में मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, डीएल में मुझे जाना पड़ेगा। एक चीज कैसे, मैं मानता हूं कि सर ये वाला जो लेंथ है ना इसको आर मान लो, अगर ये हमारा कॉस थीटा है, अब देखो थीटा निकालना है, अगर कॉस थीटा की बात आती है तो कॉस थीटा कैसे निकलेगा, मेरे को एक चीज समझाना सर, कॉस थीटा कैसे निकलेगा, अगर ये एल है और ये, अब देखो बोलो सर पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो ये कॉस थीटा होता है, यानी कि सर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, तो कॉस कितना हो जाएगा सर ए बाई आर, और मुझे क्या चाहिए कॉस थीटा की जगह चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा ए बाई आर, सीधा सीधा हो गया, ए बाई आर बोल दीजिए, ए बाई आर बोल सकते हो, बोलो ठीक है राइट है। अगर इसको ए बाई आर कर रहे हो, या फिर ऐसा करो इस आर की जगह इसको ले जाओ, तो आर की जगह क्या हो जाएगा सर, आर की जगह हो जाएगा ए बाई कॉस थीटा, बोले सर राइट है। अब मुझे एक चीज समझाओ, मुझे क्या चाहिए सर, मुझे जो चाहिए ना वो चाहिए एक्चुअली में, देखो एक तो आर की वैल्यू में रिप्लेस कर दूंगा तो ये ए कॉस थीटा आ जाएगा। अब मुझे जो करनी है दूसरी वो है डीएल की, कि सर डीएल लेके आना है, तो आपको बताओ टेन थीटा लगाओ, क्योंकि सर मेरे को रिलेशन किसके बीच में देखनी है, एल के बीच में, यानी कि सर परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन कौन दिखाता है सर, टेन थीटा दिखाता है। अगर ये टेन थीटा दिखाता है तो क्या हो जाएगा सर, टेन थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एल अपॉन ए, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए टेन थीटा। बोलो ठीक है नहीं, जल्दी बताओ ए टेन थीटा होगा या नहीं होगा, ए टेन थीटा होगा या नहीं होगा मेरे भाई, ए टेन थीटा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बोलो सर इसका क्या कर दो डिफरेंशिएशन कर दो, तो डीएल बाई डी थीटा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा। बोलो सर ठीक है, तो यानी कि सर अगर डीएल को रिप्लेस करना है तो डीएल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा डी थीटा। बोलो ठीक है, बोलो सर राइट है। तो रख दो वैल्यूज को और सॉल्व करो, क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा माइनस फाई टू और फाई वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और डीएल की जगह क्या है ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे क्या है कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ पे क्या है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा सर ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर
डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। देखो ये तो एल की वैल्यू है, आर की वैल्यू तो ये रही ना यार, आर की वैल्यू तो ये है ना, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो ठीक है नहीं, जल्दी बताओ समझ में आया नहीं आया इतना? अरे इतना समझ में आया नहीं आया, जल्दी से एक बार बता दो यार, इतना समझ में आया या नहीं आया, इतना समझ में आया या नहीं आया, बोलो। अब मुझे एक चीज समझाओ कि सर 1 कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? बोलो सर सेक स्क्वायर थीटा होता है, और एक ए से ये ए कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, क्योंकि ऊपर जाके कैंसिल आउट कर देगा। बोलो सर अब क्या होगा? बोलो सर यहां पे आ जाएगा फाई 2 माइनस फाई 1 क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई और क्या है कॉस डी थीटा डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, अब मेरे भाई इसको क्या करो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, इसको बाहर ले लो, तो क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सर, b इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइडेड बाई ए, और ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारा फाई 2 फाई 1 और क्या हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। अब मेरे को एक चीज बताओ, और डी थीटा है, डी थीटा है, डी थीटा। अब आगे बताओ क्या हो रहा है, इसका कितना आंसर आ रहा है मेरे भाई, जल्दी से मुझे बताओ। डी थीटा आ गया है, ठीक है। अगर ये डी थीटा आ गया है तो मेरे को बताओ इसका कॉस का क्या होता है? बोला सर कॉस का हमारा होता है साइन थीटा। अगर इंटीग्रेशन निकालते हो कॉस थीटा का तो ये इक्वल्स टू हो जाता है साइन थीटा। अगर ये साइन थीटा है मेरे भाई तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए, और क्या हो जाएगा साइन थीटा, और यहां से हो जाएगा सर फाई 2 फाई 1। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट ये करोगे तो ये हमारा आ जाएगा म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन ए, और ये आ जाएगा साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा, ये इतना हमारा होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। बताओ जल्दी से, अरे समझ आया नहीं आया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये आपके पास आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए, और साइन फाई प्लस फाई 1 प्लस साइन फाई 2। बोलो समझ में आया नहीं आया? ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है? तो यही हमारा क्या होता है, इसका फाइनल रिजल्ट होता है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो देखिए ये आप लोगों का है, देखो समझ में आ गया होगा कि b इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। अब यहाँ पे देखो r है, इन्होंने क्या किया है, देखो इन्होंने क्या, मैंने यहाँ पे a लिया है, इन्होंने क्या लिया है r लिया है, तो आप लोग लिख सकते हो a इज इक्वल टू r, अगर लेना चाहो तो कर लीजिए। b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, यहां से क्या हो जाएगा साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ठीक है, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये हमारे पास हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको निकाल पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल्स को आप लोग वेरी करा सकते हो, अगर एंगल वेरी होंगे तो इजीली आप लोग क्या कर पाओगे, चीजों को समझ पाओगे। एंगल्स अगर वेरी हो रहे हैं आपके तो इजीली चीजों को सीख पाओगे, चीजों को समझ पाओगे। तो ये आप लोगों के एंगल्स वेरी कर सकते हो। एक बार फाई 1 को पाई बाई 2 ले लीजिए, फाई 2 को पाई बाई 2 ले लीजिए, तो आपको पता है 1 हो जाएगा, तो बचा हुआ क्या आ जाएगा सर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर और साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। कैसे देखो इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखिए, अगर इसको देखना है आप लोगों को तो केस ले लीजिए। मैंने बोला केस, तो केस क्या कहता है, केस कहता है यार, केस 1 कहता है कि सर अगर फाई 1 को और फाई 2 को दोनों का अगर पाई बाई 2 ले लें तो क्या हो जाएगा सर, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर, और यहां से क्या हो जाएगा सर 1 1 1 यानी कि सर 2, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, यानी कि सर ये सीधा सीधा आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर बी में। ये ध्यान रखो, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को, ये आपको याद रखना है कि सर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो यह आप लोगों का होता है अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है उसकी वजह से वैल्यू। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और आगे चीजों को देखते हैं। अब आगे क्या है, अब आगे है आप लोगों का सोलेनॉइड। तो देखो इनका मेरे को प्रूफ कराने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को याद रख लेना है इसको। वैसे भी मैंने प्रूफ तो वैसे मैंने क्लासेस के अंदर करा रखा है, चाहो तो इसको कर सकते हो। ठीक है, सोलेनॉइड की बात है, तो सोलेनॉइड आप लोगों का आ गया है। तो सोलेनॉइड क्या कहता है उसको देखिए। बोलो सर सोलेनॉइड हमारा आ गया है, ठीक है। तो सोलेनॉइड को आप लोग कैसे निकाल सकते हो? बोलो सर अगर इसको मैं देखना चाहूं
कि सॉलिनॉइड को तो आप लोग कैसे निकालोगे, जल्दी से मुझे बताओ। बोला यार अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो थोड़ा सा सोचना, मैं चीज़ें आपसे कनेक्ट करना चाहूँगा। हेलो बेटा अमित कुमार, हेलो। देखो आप लोग डायरेक्ट याद रख लीजिए कि सॉलिनॉइड का केस है तो सॉलिनॉइड के केस में आप लोगों का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, सॉलिनॉइड का अगर केस है तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट एन आई, ठीक है। अब ये हमारा है तो एन पता है क्या होता है इसके अंदर, जो एन आप लोगों का होता है ना वो होता है लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो आपका ये जो एन होता है ना स्मॉल एन, ये आप लोगों के लिए होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये क्या होता है, ये किसके लिए होता है सर, ये सॉलिनॉइड है, सॉलिनॉइड का केस है, ठीक है। सॉलिनॉइड का केस है, उस केस में आप लोगों का ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, वो हमारी बात है, ठीक है। आगे सेकंड चीज है, अगर टॉरॉइड आप लोगों को गिवन हो बेटा तो टॉरॉइड का केस होता है ना तो उसमें आ जाता है B इज इक्वल टू, आता यही है म्यू नॉट एन आई होता है, लेकिन वहां पे क्या होता है कि एन जो होता है ना स्मॉल एन, इसकी वैल्यू होती है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट सर्कमफेरेंस। ये आप लोगों को दो चीजें याद रखनी है, जिनसे अब आपको याद रखना है कि अगर एंड्स की बात कर लेता है कि एंड्स पे कितना होगा तो इसका हाफ होता है एंड्स के ऊपर, इसका क्या हो जाता है हाफ हमारा होता है एंड्स के ऊपर, ठीक है। एंड्स के ऊपर अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसका हाफ होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को, इतना सभी को क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो आगे है आप लोगों का, देखो ये रहा, मैंने आपको बता दिया n/2πr, आपको मैंने समझा ही दिया था पीछे टॉरॉइड, क्योंकि एक्चुअली में क्या होती है जो आप लोगों का सॉलिनॉइड होता है ना, तो सॉलिनॉइड्स के दोनों एंड्स को आप लोग पकड़िए और मिला दीजिए, वो आप लोगों का बन जाएगा टॉरॉइड। क्या बन जाएगा, टॉरॉइड आप लोगों का बन जाएगा। दोनों एंड्स को पकड़ो और मिला दो, वो हमारा हो जाता है टॉरॉइड। क्लियर हुआ सभी को, ये हमारा टॉरॉइड होता है। आगे अगर हम लोग चलते हैं तो चलने पे आपने देखा कि सर और क्या होगा। अब आप लोगों को क्या आता है कि सर मान लीजिए मैं बोलता हूं कि सर फोर्स कितना लगेगा अगर मैग्नेटिक फील्ड में और इनकी चीजों की बात की जाती है तो देखो अगर आप लोगों का कोई भी पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो उस पे लगने वाला जो फोर्स होता है वो आप लोगों का होता है एफ बी बोल दीजिए, एफ एम बोल दीजिए, वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा। याद रखिएगा कब है ये, जब वो v वेलोसिटी से चल रहा है, एंटर कर रहा है। ये क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है। ये वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूं मेरे भाई, वेलोसिटी है ये। अगर ये वेलोसिटी है, देखो कैसे, मान लीजिए सर ये हमारा क्या है मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज है वो v वेलोसिटी से एंटर कर रहा है, तो इस पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा और इसको क्या करेगा, सर्कुलर पाथ रोटेट करवाएगा, तो उस पे फोर्स जो लगेगा वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा। अगर ये क्यू वी बी साइन थीटा है तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या हो जाता है, बोला सर f का वेक्टर इज इक्वल टू हो जाता है, क्यू नहीं है हमारा वेक्टर तो v का वेक्टर इंटू b का वेक्टर। ये आप लोगों की वेक्टर फॉर्म होती है। साइन थीटा अगर आपका 0 डिग्री है, दोनों अगर एक ही डायरेक्शन के अंदर है तो ये हमारा क्या है, देखो पैरेलल, देखो v और b दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, तो f हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स कितना हो जाएगा 0 डिग्री और फोर्स कितना हो जाएगा 0। अगर ये परपेंडिकुलर है तो आप लोगों का कितना हो जाएगा 90 रहेगा, यानी कि सर f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू वी बी। ये याद रखिए f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू वी बी आपका हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे चलिए, आगे आप लोग देखने वाले हो कि सर अगर मूविंग चार्जेस हैं तो उस पर लॉरेंज फोर्स का मतलब क्या होता है कि यार देखो अगर आपके पास कोई चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स लगाएगा उसके ऊपर, और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगा, उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। कितना लगाएगा, आप लोग अगर याद हो तो सर अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगा, वो लगाता है QE, और उस पर जो ये मैग्नेटिक फील्ड है कितना लगाता है सर QVB साइन थीटा। तो इन दोनों का जो कंबाइंड होता है वो किसने दिया, लॉरेंस ने दिया, और उन्होंने बता दिया कि जो कंप्लीट इसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो लगता है FE प्लस में FB। कितना होता है सर, ये होता है QE प्लस में होता है QVB साइन थीटा। अगर इसकी वेक्टर फॉर्म आप लोग लिखना चाहते हो तो वेक्टर फॉर्म में इसको लिख लीजिए। वेक्टर फॉर्म जो होती है उसके अंदर इसको देखना है तो F का वेक्टर इज इक्वल टू हो जाता है QE का वेक्टर प्लस में हो जाएगा QV का वेक्टर इंटू B का वेक्टर। ये आप लोगों का क्या होता है, ये होता है लॉरेंज फोर्स। क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। याद रखिएगा ये जो इक्वेशन होती है इसको आप लोग बोलते हो लॉरेंज फोर्स की इक्वेशन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आप लोगों के अगर हम लोग आगे जाते हैं तो क्या हुआ, देखिए आगे आप लोगों का जो आएगा वो है बेटा मैग्नेटिक फील्ड। अब आप लोगों को कैसे समझ में आएगा, देखो यार अगर आपका कोई भी मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, अगर आप लोगों का कोई भी मैग्नेटिक फील्ड गिवन है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर अगर ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, देखो सोचना थोड़ा सा,
ये क्या है सर, दो तरीके से हम लोग देखते हैं, डॉट है तो आउटरवर्ड डायरेक्शन में, ये इनरवर्ड डायरेक्शन में। अब मैं बोलता हूं कि एक चार्ज है क्यू, उसने एंटर किया, अगर चार्ज क्यू है उसने एंटर किया है मान लीजिए इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा सर, मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, सेंटर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, फिर ये आगे मान लीजिए यहाँ पहुंच गया है, यहाँ पे है तो इस पर फिर फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ, मतलब कहीं भी ये चला जाए सेंटर की तरफ एक फोर्स हमारा काम करेगा, और ये क्या है, एक सर्कल के अंदर रोटेट करेगा सेंटर, और सेंटर पे जो फोर्स काम करता है उसको क्या बोलते हो, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं सर, सेंटर पे जो काम करता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है सर, mv²/r होता है। बोलो सर राइट। उसी तरीके से अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो सर वो फोर्स कौन लगाएगा, सर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा, वो फोर्स जो होगा बेटा वो आपका होता है FB, कितना होता है, वो होता है QVB sin थीटा। और अगर QVB sin थीटा है तो अब देखिए, अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर की साइड है, V इधर की साइड है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की साइड है, B इधर की साइड है, तो आपको पता है अंगूठा, देखो कैसे। अब आपको देखो एक चीज ध्यान रखना है कि सर देखिए किससे, अगर V हमारा देखो ये क्या बताता है फोर्स, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ये हमारा इस तरफ, तो फोर्स हमारा क्या है, ऊपर की तरफ, ठीक है, फोर्स हमारा क्या है, ऊपर की तरफ, ठीक है। यहां से देखो मान लीजिए ये नीचे होता, मैग्नेटिक फील्ड इधर, V इधर है, तो फोर्स कहां होता, ऊपर की तरफ। जैसे एक पोजीशन ले लो, मान लीजिए यहाँ पे अगर ये है V वेलोसिटी से जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो फोर्स क्या होगा, सेंटर की तरफ, ठीक है। अगर ये जा रहा है यहाँ पे, V यहाँ पे है, देखो अब सुनना, V यहाँ पे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फोर्स कहाँ पे है, इनसाइड, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरीके से। अगर यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे ये हो गया, तो फोर्स कहाँ होगा, अंदर की तरफ। ये यहाँ पे है तो फोर्स कहाँ होगा, अंदर की तरफ। यानी कि सर हमेशा सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, ठीक है, हमेशा क्या है, सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है। अब अगर ये दोनों फोर्स हैं वो इक्वली होगा, आपको पता है, अगर ये है तो थीटा हमारा कितना हो जाता है, 90 डिग्री, यानी कि सर यहाँ से हमारा FB कितना हो जाएगा सर, वो हो जाता है QVB, राइट। अब यहां से देखिए ये हो जाता है mv²/r इज इक्वल टू हो जाता है QVB, और यहां से एक V से एक V गया तो हमारा R इज इक्वल टू कितना आ जाता है, mv/QB। तो ये आप लोगों की क्या है, R की वैल्यू है, ये आप लोगों की क्या है बेटा, R की वैल्यू है। R की वैल्यू कितनी आ गई है, mv/QB। क्लियर हुआ सभी को? अगर क्लियर है तो देखो, सेकंड है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। अगर काइनेटिक एनर्जी की तरफ जाते हो तो आपको पता है सर, ये mv की जगह आप लोग क्या रख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी को रख सकते हो। mv की जगह क्या है, काइनेटिक एनर्जी को रख दो, सॉल्व कर लो, आ जाएगा। अब एक चीज मुझे बताओगे, थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सर और क्या हो सकता है। देखो टाइम क्या होता है इसका, बोलो सर टाइम पीरियड क्या होता है। देखो अब सुनो, टाइम पीरियड की अगर आप लोग बात करते हो तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये रोटेशन में, बोलो सर 2πr, और डिवाइडेड बाय किस स्पीड से जा रहा है, V से, तो ये क्या हो जाएगा सर 2π/v इंटू में आपका हो जाएगा mv/QV, ठीक है। एक V से एक V गया तो 2πm/QV। अब मेरे को बताओ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बोलो सर 1 टाइम पीरियड होती है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा QB/2πm, राइट है। तो ये आप लोगों के दिमाग में होने चाहिए सारे फॉर्मूले। अगर आप लोग न्यूमेरिकल करने बैठोगे तो ये सारे के सारे फॉर्मूलेज आप लोगों के दिमाग के अंदर होने चाहिए, तभी जाके आप लोग चीजों को कर पाओगे, राइट। तो ये आपको मैंने बता दिया। फ्रीक्वेंसी आप देखो यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने, टाइम पीरियड आपका ये आ गया है। अब पिच और फ्रीक्वेंसी, देखो पिच की बात आती है। पिच का मतलब क्या होता है बेटा, पिच का मतलब होता है कि मान लीजिए ये इस तरीके से सोलेनोइड की तरह आगे बढ़ता जा रहा है, तो ये देखो इस तरीके से जब ये आगे बढ़ता है ना, इस तरीके से आगे बढ़ता है, तो इन दोनों के बीच की जो स्थिति होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पिच। तो वो आप लोगों की कितनी होती है, वो आप लोगों की होती है V पैरेलल T। अब देखो पैरेलल कैसे, एक इधर है, एक कंपोनेंट इधर है, और ये मान लीजिए इस तरफ जा रहा है, तो यहाँ थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा V cos थीटा, और ये क्या हो जाता है V sin थीटा। तो इस केस में आपका ये क्या है, V11 है और T टाइम पीरियड है, तो V cos थीटा 2πm/QB। अब यहाँ पे एक कंपोनेंट आता है बेटा आगे, वो होता है वेलोसिटी सेलेक्टर। सर वेलोसिटी सेलेक्टर क्या होता है बेटा, देखो आप लोग क्या करते हो, एक प्लेट लीजिए यहाँ पे, दूसरी प्लेट यहाँ लीजिए। अब आपको पता है कि सर जब दो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक साथ काम करते हैं किसी के ऊपर, तब की ये कंडीशन है। कैसे, देखिए अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो यहां पे क्या होगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, राइट सर, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहां पे क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होगा। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो आपको पता है, मैं बोलता हूं सर मैग्नेटिक फील्ड भी मैं इसके अंदर ले लेता हूं। ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस का मतलब क्या है, इनर साइड। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ पे दो कंडीशंस होती हैं, बोलो सर क्या। अगर कोई भी मेरा पार्टिकल है, पॉजिटिव पार्टिकल, अगर वो एंटर करता है यहाँ पे, तो क्या होता है, उसके साथ दो काम होते हैं, बोलो सर क्या। अगर वो एंटर कर रहा है, कोई भी पार्टिकल है,
तो उसके ऊपर दो काम है। बोले सर एक कंडीशन ये हमारा देखो, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है और एक है मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, उस पर फोर्स लगाता है। बोले सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाएगा, तो इस पर एक फोर्स लग रहा होगा FB। अब मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, ये डायरेक्शन है इसकी V इधर की तरफ, तो ऊपर की तरफ कौन लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। यानी कि सर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ है तो सर दो चीजें हुई। मैंने बोला क्या हुआ कि सर इसके अंदर एक चीज ये होती है कि अगर ये दोनों फोर्स इक्वल हैं तो ये सीधा निकल जाएगा। बोला सर राइट है। अगर इन दोनों में से FB फोर्स ज्यादा स्ट्रांग है तो ये क्या करेगा सर, इस तरीके से जाएगा, और अगर FE फोर्स है वो इस तरीके से जाएगा। यानी कि सर इस कंडीशन में मैं एक कंडीशन लेता हूं कि मान लीजिए मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है वो दोनों इक्वल हैं, तो वो क्या करेगा, सीधा निकल जाएगा। तो इसकी वेलोसिटी हमें पता लग जाएगी। तो FE इज इक्वल टू, मैं बोलता हूं सर FM, तो FE क्या होता है सर, QE हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है तो, और यहां से FM क्या हो जाएगा, FM बोल दीजिए, FV बोल दीजिए, कितना हो जाएगा सर QVB, क्योंकि थीटा तो हमारा 90 डिग्री हो गया ना बेटा, थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है सर जी, 1 हमारी हो जाती है। अगर ये 1 हो जाती है तो अब यहां से देखिए क्या हो गया कि सर Q से Q गया, V इज इक्वल टू हो जाएगा सर E/B, इसी को आप लोग बोलते हो वेलोसिटी सेलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर, इसी को आप लोग बोलते हो, इसी को वेलोसिटी सेलेक्टर बोल देते हो या इसी को वेलोसिटी फिल्टर आप लोग बोल देते हो। क्लियर हो गया सभी को, क्लियर है सभी को, अच्छे से समझ में आ गया हो कि V इज इक्वल टू क्या हो जाता है E/B। कब है, जब मेरा ये सीधा निकल के जा रहा है, उस केस की बात है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। आगे है आप लोगों का साइक्लोटोन। अब देखो साइक्लोटोन आप लोग जो यूज करते हो वो बेसिकली यूज करते हो जो आप लोगों के हैवी पार्टिकल्स होते हैं उनको एक्सेलरेट करने के लिए। मान लीजिए आप लोगों को कोई न्यूक्लियर रिएक्शन कंडक्ट करानी है और उसके लिए आप लोगों को जो ये पार्टिकल है इसको उस पर बम्बार्ड कराना पड़ेगा, बम्बार्डिंग करानी पड़ेगी इसकी। तो उस केस में क्या होगा कि सर इसकी स्पीड इतनी तेज होनी चाहिए कि ये उसके न्यूक्लियस तक पहुंच जाए। तो उसके लिए हम लोग कौन सी डिवाइस यूज करते हैं, उसको हम लोग करते हैं टॉरॉइड, वो साइक्लोटोन। अब साइक्लोटोन के अंदर क्या है कि सर दो टाइप के डी हमारे होते हैं। डी के साथ हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल ऑक्सीलेटर लगा देते हैं। इलेक्ट्रिकल ऑक्सीलेटर है बेसिकली इसको पॉजिटिव और नेगेटिव जो आपकी ऑल्टरनेटिंग करंट है उसकी ऑल्टरनेटिंग साइकिल्स प्रोवाइड कराने के लिए यूज करता है। क्योंकि सर पॉजिटिव है तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, फोर्स लगाएगा और मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है, इसको रोटेशन देना। तो इस तरीके से क्या होगा, एक्सेलरेट होगा, स्पीड से होगा, स्पीड से होने के बाद में इसको हम लोग एग्जिट करा देंगे क्योंकि मूव करेगा, इसका एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये क्या कर जाएगा, एग्जिट कर जाएगा। तो वो हमारा क्या होता है बेटा, एग्जिट कर जाएगा। ये क्या कर जाएगा, इधर एग्जिट कर जाएगा, बम्बार्डिंग हमारी कर देगा। अब इस केस में हमारे जो कुछ फॉर्मूलेज होते हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो फॉर्मूलेज जो आपके हैं वो सेम है बेटा, उसके अंदर क्या होते हैं, सेम फॉर्मूले होते हैं। आर का फॉर्मूला जो होता है वो इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है सर, आर हमारा हो जाता है mv/qb। अभी निकाल के आए हो। टाइम पीरियड कितना हो जाता है, बोले सर 2π आर है तो 2π/v इंटू क्या हो जाता है mv/qb। तो v से v कैंसिल आउट हो जाता है, ये आ जाता है 2πm/qb। ठीक है, और उसके अलावा अगर फ्रीक्वेंसी की बात करते हो तो 1/t हो जाता है। कितना हो जाएगा 1/t की बात करते हो तो ये हो जाएगा सर qb/2πm। और एनर्जी क्या होती है सर, एनर्जी अगर मेरे से पूछ लिया जाता है तो हाफ एम वी स्क्वायर। बस इस तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिए, इससे ज़्यादा इसमें फॉर्मूलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आप लोगों के लिए इतने फॉर्मूले इनफ हैं। राइट, आगे चलते हैं। आगे आप लोगों का होता है सर, मान लीजिए आपका करंट कैरिंग कोई कंडक्टर है और उसकी लेंथ L है, तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो होता है ILB sin थीटा। क्या होता है, ILB sin थीटा। तो आप लोग याद रखिएगा, जब भी आप लोगों को करंट की बात की जाएगी, लेंथ की बात की जाएगी, इन दोनों पे जब भी देखो आपको फॉर्मूले याद रखने। जब भी देखो चार्ज की बात की जाएगी और v वेलोसिटी से जा रहा है तो कौन सा फोर्स का फॉर्मूला लगेगा सर, QVB sin थीटा। अब मैं बोलता हूं कि सर मान लीजिए I करंट है और लेंथ है, तो इसमें फोर्स का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ILB sin थीटा। बोलो, ये याद रखिए, बस ये फॉर्मूले आपको यूज करना आना चाहिए बस। ठीक है, ठीक है, जल्दी से मुझे बता दीजिए। ठीक है, बोलो ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और थीटा अगर 0 डिग्री है तो बात खत्म। देखो क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स का अगर थीटा 0 डिग्री है तो 0 डिग्री के केस में तो फोर्स कितना होगा, 0। यानी कि सर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो 0 हो जाएगा। मैग्नेटिक जो फोर्स होता है वो कितना हो जाएगा,
0। राइट है सभी को, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब आगे चलते हैं। आगे है आप लोगों का बेटा, ये देखो ये डायग्राम समझा ही दिया है। यहां से देखिए अब आता है आप लोगों के, मान लीजिए 2 वायर्स हैं पैरेलल है। अब आपको पता है कि सर एक वायर के अंदर करंट है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। आप देखो करंट ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अंदर की तरफ। यानी कि सर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, अंदर की तरफ। सेकंड केस है सर या तो डायरेक्शन दोनों सेम हो या डायरेक्शन दोनों अलग हो। तो मैं अलग के केस ले रहा हूं, तो देखो अलग लोगे तो अंदर की तरफ होगा। अगर ये इस तरीके से जा रहा है, अब इस तरीके से जा रहा है तो क्या होगा, देखो इधर से होगा, इधर से क्या होगा सर बाहर की तरफ, यहां पे डॉट बन जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को इसको देखना है। और इसका जो फॉर्मूला आप लोगों को मिलता है फोर्स पर यूनिट लेंथ का, फोर्स पर यूनिट जो लेंथ का फॉर्मूला मिलता है वो होता है μ0 I1 I2 डिवाइडेड बाई 2πr। ये दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को पता है कि ये फॉर्मूला अगर इसको पर यूनिट लेंथ 1 के लिए मानते हो तो इजीली आप लोग इसको बोल सकते हो। सर देखो क्या होगा, अब यहाँ से देखिए, क्योंकि आप लोगों को पता है μ0/4π जो होता है वो किसकी वैल्यू होती है, 10⁻⁻⁷। ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि सर अगर मैं ऊपर नीचे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा सर, 2 × 10⁻⁷ क्या आ जाएगा, I1 I2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा R। इस तरीके से भी आप लोग इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात है, ये हमारा क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ आप लोगों का होता है। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्लियर है सभी को। अब आगे चलिए, आगे हम लोग चलते हैं और आगे देखते हैं। आगे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है टॉर्क। सर टॉर्क कैसे होगा, भाई टॉर्क की बात है, बोलो सर राइट है। तो इसमें टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है ना बेटा वो होता है mb। क्या होता है mb, आप लोगों का टाउ का फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है mb हमारा, क्या होता है टाउ का फॉर्मूला होता है। ठीक है, mb क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है। ये आप लोगों को याद रखना है, टॉर्क की बात है। ठीक है, अब बात आती है सर टॉर्क कैसे निकलेगा, टाउ भी की जरूरत है, टाउ की भी जरूरत हम लोगों को पढ़ने वाली है, ये दिमाग में बिठा लीजिए। सोलेनॉइड का केस मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब देखो क्या होता है, जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल के अंदर पढ़ा था, इलेक्ट्रिकल मतलब जो आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक है उसके अंदर जब पढ़ा था वही चीज यहाँ पे है सेम। तो आप लोगों को यहाँ पे टॉर्क के लिए आप लोगों को याद रखना है। बोले सर कैसे, कैसे हम लोगों को याद रखना है, तो देखो यहाँ पे टॉर्क के लिए आप लोगों को याद रखना है कि सर अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इसको रोटेट कराने की कोशिश कराएगा। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है टाउ इज इक्वल टू m का वेक्टर इंटू b का वेक्टर। याद रखिए m का वेक्टर इंटू b का वेक्टर आप लोगों का हो जाता है, या इसी को आप लोग बोल देते हो mb sin थीटा। बस दिमाग में देखो, याद रखो, ये देखो इन चीज़ों से ज़्यादा आप लोगों के प्रूफ नहीं आते हैं, तो फॉर्मूला आप लोगों को एटलीस्ट याद होना चाहिए, चीज़ें आप लोगों की बहुत आसान हो जाएंगी। अब आगे हम लोग जाते हैं और देखिए क्या है अब इम्पॉर्टेंट, एक सेकेंड, हाँ ये है, देखो अब ये पोटेंशियल एनर्जी की बात आप लोगों की गई। पोटेंशियल एनर्जी माइनस क्यों आई, बोलो सर माइनस क्यों आई, क्योंकि बेटा आप लोगों को पता है mb sin थीटा की बात है और हम लोग बात करते हैं mb sin थीटा की, mb sin थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग जाएंगे। तो आप लोगों को पता है वर्क डन की बात है। अब यहाँ पे क्या है सर, कॉस, देखो साइन जो होता है, साइन का जब हम लोग इंटीग्रेशन लेते हैं तो क्या आता है कॉस, क्लियर है, कॉस हमारा आता है और कॉस आएगा तो माइनस का आएगा, क्लियर बात है। तो माइनस mb cos थीटा हो गया। अब यहाँ से आप लोग निकालोगे तो देखो u इज इक्वल टू क्या होता है सर, एक इक्वेशन है सर, देखो अगर θ1 और θ2 आप लोगों को गिवन हो तो ये इक्वेशन जो होती है ना वो हो जाती है mb, ठीक है, mb ये हो जाती है cos θ1 माइनस cos θ2, इस तरीके से आप लोगों की बन जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को एक ही थीटा गिवन है तो ये हो जाता है mb cos थीटा। अगर ये mb cos थीटा है तो थीटा की वैल्यू वेरी करेगी। सर थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री है तो क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू माइनस mb आ जाएगा। थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो क्या आ जाएगा सर, u इज इक्वल टू आ जाएगा 0। याद रखिए 90 पे 0 आ जाएगा। अगर मान लीजिए थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है तो क्या हो जाएगा सर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि mb आप लोगों का आ जाएगा। बस ये दिमाग में बिठा लीजिए, तीनों फॉर्मूले, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत इसके अंदर आप लोगों को नहीं है। ठीक है,
क्लियर हो गया सभी को? उम्मीद करूंगा कि सबको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे है ये, अब है गैल्वेनोमीटर। देखो गैल्वेनोमीटर बेसिकली पता है किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि सर दो मैग्नेट है और मैग्नेट के बीच में इसको जब हम लोग देख रहे हैं तो इसके अंदर पता क्या होता है, एक स्प्रिंग लगी हुई होती है। एक स्प्रिंग लगी हुई होती है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जब ये रोटेट करता है तो स्प्रिंग क्या करती है बेटा, इसका अपोज करती है, और जहां पे इन दोनों का टॉर्क इक्वल हो जाता है, इन दोनों का टॉर्क इक्वल हो जाता है, वहीं पे हम लोगों को रीडिंग मिल जाती है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक स्केल को यूज करते हैं। इधर क्या होती है, एक स्केल लगी हुई होती है, उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो भी इसके अंदर रीडिंग्स आती हैं वो हमारी क्या होती है बेटा, यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जाती है। अब सबसे पहले देखो मैं बोलता हूं कि सर टॉर्क है। अब एक है टॉर्क बेटा किसके अंदर, स्प्रिंग के अंदर होगा, वो कौन सा होता है सर, रिस्टोरिंग होता है। कौन सा होता है बेटा, रिस्टोरिंग होता है। अगर रिस्टोरिंग है तो वो क्या होता है, माइनस के थीटा। बोलो ठीक है सर, बोलो माइनस के थीटा। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लेना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा सर, के थीटा। बोलो सर राइट। माइनस क्या डिनोट करता है, अपोजिट साइड, क्या है, अपोजिट, के थीटा। अब उसके अलावा टॉर्क अगर मैं बात कर रहा हूं किसके अंदर, टॉर्क अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पे, तो क्या हो जाएगा सर, वो हमारा जो टॉर्क होगा दूसरा, वो टॉर्क क्या हो जाएगा कॉइल के अंदर, वो हो जाएगा NIAB। अब इन दोनों को इक्वल कर दीजिए क्योंकि तभी तो रीडिंग आती है, तो NIAB। अब मुझे मान लीजिए K की वैल्यू चाहिए या C की वैल्यू चाहिए या थीटा की वैल्यू चाहिए, तो थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या आ जाएगा सर, NIAB डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है बेटा, K। यह आप लोगों का होता है, ठीक है। कि अगर मैं यहां से देखूं थीटा की बात करता हूं तो थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, आई के। कि सर जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। बोला करंट और डिफ्लेक्शन का क्या रोल है, क्योंकि बेटा देखो रीडिंग्स की बात है, जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन उतनी ज्यादा रीडिंग, जितनी ज्यादा डिफ्लेक्शन उतनी ज्यादा रीडिंग आप लोगों की होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं मान लीजिए मैं बोलता हूं कि सर यहाँ पे थीटा बाई आई कर देता हूं तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा NAB बाई के, NAB बाई के। इसको आप लोग बोल सकते हो सेंसिटिविटी। क्या बोल सकते हो, सेंसिटिविटी आप लोग इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो कौन कौन सी होती है, देखिए सेंसिटिविटी आप लोग बोल सकते हो, इसको सेंसिटिविटी आप लोग बोल सकते हो करंट के रिस्पेक्ट में। अब मुझे एक चीज समझाओगे, थोड़ा सा मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, बेसिकली मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। बोलो सर क्या पूछना चाहोगे आप। मैंने बोला यार अगर यहाँ पे आप लोगों को करंट की बात करनी है, ठीक है, आई की बात करनी है, अगर करंट से सेंसिटिविटी की बात करते हो तो क्या हो जाएगा सर, थीटा बाई आई जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, करंट सेंसिटिविटी हो जाती है। और वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करोगे तो 5/V कर लो, ये हमारी क्या हो जाती है, करंट सेंसिटिविटी, ठीक है। और अगर मुझे वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करनी है तो क्या हो जाएगा सर, 5/V कर लो। और अगर फाई की बात है तो यहाँ से फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, NAIAB और के, और यहां से क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, V की वैल्यू क्या होता है, V बराबर क्या होता है, IR होता है, IR होता है। V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। जल्दी मुझे बताओ, V इज इक्वल टू अगर IR है तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू अगर IR है तो क्या हो रहा है कि सर यहां से क्या हो जाएगा 5/, जल्दी से बताओ, इनको सॉल्व कर लीजिए, बस इजीली आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, इजीली आप लोगों को मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का केस यही होता है, इसको सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात आती है सर, ये तो हमने देख लिया, अगर मुझे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, अगर उसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है या अमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है। तो बेटा याद रखिए कि अमीटर में आपको कन्वर्ट करना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट लगानी पड़ेगी। शंट मतलब क्या होता है, पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या हो जाता है, S इज इक्वल टू IG G अपॉन I माइनस IG आप लोगों का हो जाता है गैल्वेनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। क्यों होता है, क्योंकि सर देखिए यहां से क्या होता है बेटा, I करंट अगर आप लोग दे रहे हो तो I करंट इसमें भी जाएगा, IG इधर जाएगा, और ये क्या होगा सर, I माइनस IG होगा वो इधर जाएगा, I माइनस IG आप लोगों का इधर जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, I माइनस IG इधर जाएगा। अब कैसे, मैं बोलूंगा सर दोनों में इक्वल होगा, क्योंकि पैरेलल का केस है, दोनों में इक्वल होगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, IG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I माइनस IG और क्या हो जाएगा S। अगर मुझे S चाहिए तो क्या हो जाएगा सर, IGG डिवाइडेड बाई हो जाएगा I माइनस IG। दिमाग में बिठा लीजिए अच्छे से, ठीक है, IGG I माइनस IG, राइट है। तो ये आप लोगों का हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आप लोगों का सेकंड,
सेकंड है आप लोगों का बेटा कि सर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, तो वोल्ट मीटर के लिए आप लोग इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से करंट सेम रहेगा और फिर वोल्टेज डिफरेंट करेगा बस। और आप लोगों को क्या करना है, सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए, गैल्वेनोमीटर में कन्वर्ट हो, गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे के सारे आप लोगों के कॉन्सेप्ट थे इस चैप्टर के अंदर, जो मैंने आप लोगों को बहुत प्यार से रिवाइज करा दिए, जिनको आप लोग बहुत प्यार से अच्छे से समझ जाओगे। और एक बार अगर इसको रिवाइज कर लोगे तो इजीली आप लोगों का ये जो चैप्टर है पूरा, जिससे आप लोगों को डर लगता है, ये क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखो, जिसके अंदर जहां जरूरत थी डेरिवेशन की, 2 डेरिवेशन इंपॉर्टेंट थी, उन दोनों डेरिवेशन को मैंने यहां पे आप लोगों को कराया, बाकी की रिक्वायर्ड नहीं थी, वहां पे सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड सवाल आते हैं, तो इसलिए मैंने सिर्फ उनको फॉर्मूलेस को आप लोगों को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ गए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 पे अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो इसको। ठीक है, बाकी कोई भी अगर आप लोगों की प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखेगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना पाऊं। आप लोगों को वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, जिससे क्या है, मेरे को मोटिवेशन मिले। जितना ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं उतना ज्यादा आप लोगों के लिए मेहनत करूंगा। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय टू ऑल। मिलेंगे रेगुलर सेशंस के अंदर। उसके अलावा एक और बात कि जो भी स्टूडेंट चाहता है कि सर हम आपके साथ पढ़ना चाहते हैं, चीजों को सीखना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए लेटेस्ट ही अड्डा 24/7 ने लॉन्च किया है एक बैच, जिस बैच के अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो। उसमें एनरोल करने के लिए आप लोगों को अड्डा 24/7 पे जाना है। यहां जाने के बाद में आप लोगों को इस पे क्लिक करना है और यहां पे जाइएगा CUET का कोर्स, और उसमें क्लास 12th की भी प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो अंडर ग्रेजुएट में जाओगे, यहां पे लिखा हुआ है CUET के अंदर ये साइंस है, कॉमर्स, आर्ट्स, जिसके भी हो आप लोग जा सकते हो। यहां पे आप लोगों को देखो, ये रहा, और अभी तो 30% ऑफ इसके अंदर चल रहा है, 30% ऑफ चल रहा है, जिससे आप लोग क्या कर पाओगे, चीजों को बहुत आसानी से सीख पाओगे। यहां पे जाना है व्यू ऑफर्स पे, और व्यू ऑफर्स पे आप लोगों को क्लिक करना है। यहां पे क्या लगाना है, कोड है Y485। जैसे ही आप लोग कोड लगा दोगे, ये देखिए Y485 जैसे ही लगाओगे, आप लोगों को यहां पे मिल जाएगा 30% का ऑफ। 30% ऑफ मिलते ही 4199 रुपए का आपको ये कोर्स मिलने वाला है। इसके अंदर आप लोगों को मॉक टेस्ट, ई बुक, लाइव क्लासेस और चैप्टर वाइज टेस्ट, सारी चीजें मिलने वाली है, जो आप लोगों के एग्जाम और आप लोगों की जो ड्रीम कॉलेज है उस तक पहुंचाने के लिए जो रिक्वायर्ड है चीज, वो सारी चीजें इसके अंदर मिलने वाली है। सो थैंक यू सो मच, जाइए और अभी एनरोल कर लीजिए। क्या कोड लगाना है, Y485 आप लोगों को कोड लगाना है। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय टू ऑल। मिलते रहेंगे इसी प्रकार के और सेशंस में, इसी जोश, इसी उत्साह के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ अड्डा 24/7 CUET पे जुड़ने के लिए। मैं गजेंद्र शर्मा तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। बाय बाय टू ऑल एंड थैंक यू सो मच।